दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज का मेरा सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं आज हेल्थ से रिगार्डिंग एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ के बारे में कुछ आप लोगों के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका टॉपिक है कि होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद क्या तीनों में डिफरेंस है, क्या हमारे लिए कौन सा सूटेबल्स है जो हमें लाइफ टाइम उसको कवरिंग कर सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथ आज की दुनिया में हेमोपैथ की बात करें या एलोपैथ की बात करें या आयुर्वेदा की बात करें, सबसे ज़्यादा मार्केट इंडिया में जो है वो एलोपैथ की मार्केट है। एलोपैथ का मतलब कि अंग्रेजी दवा है ना। तो अंग्रेजी दवा दिन प्रतिदिन आज हमारे इंडिया की लाइफ स्टाइलों में इतने लोग उसके आदी हो गए हैं कि कुछ भी हमें सर्दी होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है तो तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर जो है हमें हमें अंग्रेजी मेडिसिन दे देता है और आपसे ये नहीं पूछता है कि आपका कैसा है, किस समय से है, आपने क्या खाया, कैसे खाया, क्या आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोता। सीधे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधे दवा देता है, 200 500 1000 रुपये का बिल बना देता है। लेकिन आप जो है सोचते हैं कि हम तो दवा ले लिए, लेने के बाद हमें तो तुरंत ठीक हो जाएगा। और तुरंत रिलीफ करने के लिए, हाँ मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ एलोपैथ की, लेकिन इस चीज़ को जैसे ही हम इसको लेते हैं वैसे तुरंत सूट करता है। लेकिन हमारे, क्या आपने सोचा है कि ये जो एलोपैथ की जो दवा जो है वो आपको नेचर से कनेक्टेड बेस्ड नहीं होता है, रूट कॉज बेस्ड नहीं होता है, माने जड़ से काम नहीं करता है। वो ऊपर ऊपर हमारे सेल को डैमेज करने का काम करता है, जो कोई भी चीज़ को रोकने का काम करता है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए तो आप एलोपैथ की दुनिया में बहुत बड़ा उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जो आयुर्वेद जो होता है वो डायरेक्ट रूट कॉज पर काम होता है। रूट कॉज का मतलब नेचर से कनेक्टेड होता है। हरी पत्ती है, उसके जड़ है, उसके रूट है, तना है, तो वो सब जड़ी बूटी को कहा जाता है। सदियों साल ये पुरानी पद्धति हमारे बाप दादा जो होते थे वो हमारे आयुर्वेद पर ही भरोसा करते थे। लेकिन ये जो है एलोपैथ की मार्केट हमारी दुनिया में कब छाई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने भर भर कर ये हमारे लोगों को सिखा दिया कि अंग्रेजी दवा कैसे क्या यूज होता है और हमें आदि उसको कर दिया, जिसके चलते हम जो है दिन प्रतिदिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से परेशान होते जा रहे हैं और हम अंग्रेजी दवा लेकर हम तुरंत ठीक होना चाहते हैं। कहा गया है कि तुरंत जो आदमी ठीक करने की चेष्टा जो रखता है वो जो है तुरंत उसको मारा जाता है। उसके बैक्टीरिया को, वायरस को तुरंत जो है ना उसको नेचुरल तरीके से नहीं मारा जाता है। उसको जो है ना हमारे शरीर के बॉडी में एंटीवायरस वायरस जो भी है वो उसको बाई नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल चीज़ों से मारा जाता है। और कहा गया है कि दोस्तों आर्टिफिशियल कृत्रिम चीज़ें से जो मारा जाता है वो सही नहीं होता। नेचुरल तरीके से जो मारा कर जाता है, जो हमें जब हम अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देंगे, एंटीऑक्सीडेंट फाइबर देंगे, विटामिन देंगे, मिनरल्स देंगे, प्रोटीन्स देंगे, अच्छा इंग्लिश फाइबर देंगे, तो हमें जो भी हमारे शरीर में जो गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको मारेगा। और वो चीज़ को हम कब कर सकते हैं? एक आयुर्वेदा में ही कर सकते हैं। आज देखा जाए तो आज हमारे के इंडिया के मार्केट में 10 क्या 5-7% ही हमारा आयुर्वेद का मार्केट है और बाकी 95% पर हमारी कब्जा जो है एलोपैथ की दुनिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी मेडिसिन बोलते हैं, और 3-4% एलोपैथ होम्योपैथ का भी मार्केट है दोस्तों। लेकिन वो चीज़ को हमें संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। और जब तक हमें अवेयर नहीं होंगे तो आज की लाइफ स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एलोपैथ की दुनिया को दिन दिन प्रतिदिन ज़्यादा एक्सेप्ट करते जा रहे हैं।
जबकि अगर ये चीज़ अगर आयुर्वेदा जो है सदियों पुरानी पद्धति को हम एक्सेप्ट कर ले और लोगों को करवाने के लिए सीख ले, तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा मार्केट भी हो सकता है और लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकता है। क्योंकि हमारे इंडिया जो है आयुर्वेद का बहुत बड़ा मार्केट है। आज हमारी इंडिया में जितनी भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन जो बना रहे हैं, जड़ी बूटी जो है विदेशों में सप्लाई हो रहा है और विदेश की दवाई को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका कारण क्यों? क्योंकि आज हमारे दिन प्रतिदिन आयुर्वेदा जो है हमें कॉस्टली भी होते जा रही है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हाँ वो कुछ कॉस्टली होने के नाते भी लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में तो बहुत महंगा है। एलोपैथ जो है 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये की दवा आती है, सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा महंगा होने के कारण, लेकिन वो अपनी लाइफ के साथ ये नहीं देखते हैं कि जो मैं जो कर रहा हूँ हमारे आगे के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं आपको एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथ कुछ चीज़ों के लिए बेटर भी होता है। जैसे आपका किसी समय एक्सीडेंट हो गया, किसी समय चोट लग गई, ज़्यादा एक्सीडेंशियल केस हो गया, तो उसके लिए प्लास्टर वगैरह आयुर्वेद थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन रूट कॉज पर काम करता है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा है। वो कभी आपको कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, बड़ी बड़ी जो बीमारी जो है उस चीज़ को अपनाता नहीं है। वो कुछ समय के लिए वो एलोपैथ का अपनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक कहीं कहीं मैंने बहुत सारे लोगों को दोस्तों देखा है कि लंबे समय 2 साल 3 साल 4 से डायबिटीज़ के, शुगर के, किडनी के, लीवर की दवा चल रही है, उससे हमारे किडनी पर इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी के चलते हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, माइग्रेन होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जिसके चलते काफ़ी मोटी रकम में डॉक्टर को देना पड़ता है, जिसके चलते लास्ट एंड में क्या होता है कि ना हमारा पैसा बचता है ना हमारी जान भी बचता है। तो दोनों तरह से हम मार खाए होते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को यही मैं गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग एलोपैथ की दुनिया से थोड़ी सी हटकर आप आयुर्वेद की दुनिया को थोड़ी सी देखें और लोगों को बताएं, तो आज बहुत बड़ा मार्केट भी हो सकता है, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट भी हो सकता है, स्वरोजगार भी हो सकता है, हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को स्वस्थ करते हैं, हम अपने परिवार को स्वस्थ करते हैं और दूसरों और आयुर्वेद को हम बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो आज जो चीज़ का जो टॉपिक हमारा था, बोलने का मकसद यही था कि आप जो है जो ज़्यादा एलोपैथ की दुनिया में आप भटक रहे हैं, लोगों को बहुत मोटी मोटी रकम लेकर डॉक्टर लोग चूस रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं हम लोग की मोटी मोटी रकम देकर लोगों को पॉकेट खाली कर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हमें आयुर्वेद पर लोगों को सीखना है और लोगों को सिखाना है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे तो हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और लोगों को स्वस्थ भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को लास्ट में यही आपको बताना चाहता हूँ कि एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ की मार्केट में आप कम से कम एलोपैथ दवा का यूज़ कीजिए और होम्योपैथ की दुनिया में और आयुर्वेद की दुनिया में जो भी होगा वो आपको शरीर के लिए कभी नुकसानदेह नहीं होगा। आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, कोई ज़्यादा भयंकर डिजीज़ भी नहीं हो गया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ अपने आयुर्वेद ये भी बोलता है कि आपने खान पीना के लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, समय पर सोना पड़ेगा, समय पर जागना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा, सही समय पर आपको सारी न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह लेना पड़ेगा। और लोगों को आपके डाइट में आप केवल अब चावल और दाल से ही नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो भी एक तरह से क्या बोलते हैं कि उसमें भी जहर मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो हम जब एलोपैथ में जो बड़े बड़े प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हम खा रहे हैं, वो लोगों को बड़ी बड़ी ऐड कर एडवर्टीजमेंट कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ भी बना रही है और अच्छा खासा पैसा भी दे रही है, ले भी रही है। इसके बावजूद भी हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें खुद सोचने की ज़रूरत है और जब मैं सोचूंगा तो मैं लोगों को जागरूक करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट एपिसोड में मतलब कि जब होगा, मैं आपको जब वीडियो में बनाऊंगा तो उसके कुछ और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।